शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम आईयूबी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का वीक 2 जो है उसका हम सोल्यूशन देखेंगे और उसके अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड RFID और इनकी फर्दर आगे टाइप्स, इनको हम ब्रीफली देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंसर की कि सेंसर क्या चीज़ है। A sensor is a converter that measures a physical quantity and converts it into a signal which can be read by an observer or by an instrument। भाई सेंसर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिजिकल चीज़ को सेंस करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है ये उसको डिटेक्ट करके सिग्नल की फॉर्म में जो है किसी ट्रांसमीटर या कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या ऑब्जर्वर को ये सिग्नल भेजता है और वो उसे आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट करके देता है। और आजकल बहुत लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस इसकी हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और इसके अलावा इंडस्ट्री में तो इसकी बेइंतहा हज़ारों के हिसाब से इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो सेंसर का जो दूसरा नाम है इसे इलेक्ट्रिक आई भी कहा जाता है, मैजिक आई भी कहते हैं, फोटो सेल एंड डिटेक्टर भी कहा जाता है, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नेम हैं। और जो है इसका इन्वेंटर है, जिस बंदे ने इसको इन्वेंट किया है वो एरिक फोसम के नाम का शख्स है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। ये शख्स है वो जिसको क्रेडिट जाता है सेंसर की इन्वेंशन का। तो ये एक फिजिस्ट है और इसके अब तक जो है टेक्निकल जो पेपर है वो 260 तक जो है वो शाया हो चुके हैं, ठीक है। और 1990 में ये इसने इन्वेंशन की और पहला जो इसने CMOS एक्टिव पिक्सल सेंसर जो था वो इन्वेंट किया। CMOS स्टैंड्स फॉर कॉमन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर की भी एक बहुत वसी थ्योरी है, अगर मौका मिला तो इसको भी हम साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये क्रेडिट इस बंदे को जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन और टाइप्स देखते हैं। मुख्तलिफ जनरल तौर पर इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट है। डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर, फ्लो सेंसर, ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए सेंसर, फ्लो किसी जगह पे अगर फ्लो जा रहा है, फ्लो देखना हो कितना फ्लो है यहाँ पे, उसके लिए सेंसर्स, प्रेशर को मेजर करने के लिए सेंसर, हीट, टेम्परेचर या कोई थर्मल उसको मेजर करने के लिए सेंसर, प्रॉक्सिमिटी यानी कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी मेटल को सेंस करने के लिए, लेवल, किसी सतह का लेवल चेक करने के लिए, पोजीशन सेंसर, पोजीशन देखने के लिए कि किस एंगल पे क्या पोजीशन है इसकी, ऑप्टिकल सेंसर, केमिकल सेंसर, इन्वायरमेंटल सेंसर, मैग्नेटिक स्विच सेंसर। ये यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई से दो देखेंगे। एक तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखेंगे, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो है बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी जगह पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज अ सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए मोस्टली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल आगे फर्दर है इंडक्टिव, कैपेसिटिव, अल्ट्रासोनिक्स, रेट्रो रिफ्लेक्शन थ्रू बीम एटसेट्रा। ये इसकी एप्लीकेशंस है। इसके बाद जनाब अली हमारे पास इन्वायरमेंटल सेंसर आ जाते हैं। हमारे पास ये इज़ इक्विप्ड विद द सेवरल सेंसर्स। अच्छा, ये बहुत सारे इसके अंदर जो सेंसर्स आ जाते हैं, ऊपर जो मैंने आपको लिस्ट बताई है टाइप्स की, यहाँ पे है मैग्नेटिक स्विच सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया। ये सारे जो हैं ये इन्वायरमेंटल के अंदर ही मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस करने के लिए, किसी जगह पे मॉइस्चर सेंस करने के लिए, किसी जगह पे लेवल को सेंस करने के लिए हमें सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे ये इन्वायरमेंटल की ही टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स जो मोस्टली जो इसके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं वो फिजियोलॉजिकल, बायोनाइटिक एंड एम्बिएंट इन्वायरमेंटल सेंसर्स आ जाते हैं। तो ये था जनाब अली हमारे पास सेंसर्स। अब इन सेंसर का जो है आजकल जो एंड्रॉयड का दौर है, एप्पल का दौर है, तो इसके अंदर भी जो है बहुत सारे सेंसर्स का मजमूआ है ये। तो यहाँ पे भी जो है बहुत सारे सेंसर इन डिवाइसेस के अंदर भी लगे हुए होते हैं। तो मैं आपको किसी एक मोबाइल के अंदर लगे हुए सेंसर का एक जो है दिखाता हूँ कि कौन कौन से जो सेंसर्स हैं और उनकी कौन सी टाइप्स जो है वो इस्तेमाल हुई होती हैं।
तो जनाब वाले ये स्मार्टफोन एक कॉमन जो स्मार्टफोन होता है उसके अंदर ये सेंसर्स जो है वो लगे हुए होते हैं। एक्सेलेरोमीटर सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, कलर सेंसर्स हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, टच सेंसर्स हो गया, जीरो सेंसर्स हो गए और इसके अलावा मैग्नेटो सेंसर हो गए। कॉमनली यहाँ पे एक सेंसर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर है, जब हम किसी को कॉल कर रहे होते हैं या किसी की कॉल सुन रहे होते हैं तो हम फ़ोन को कान के साथ लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको कान के साथ लगाते हैं तो इसकी जो लाइट है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। कभी आपने गौर किया हुआ होगा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है आपके तो ये इसको क्या करते हैं, ये सेंसर सेंस करता है और अंदर वाली जो लाइट है उसे क्या कर देता है, ऑफ कर देता है कि हमारी जो बैटरी है वो कंज्यूम ना हो। और इसके अलावा कुछ सेंसर्स ऐसे हैं कि जैसे ही मतलब कि आप ज़्यादा रोशनी में गए तो उसके अंदर जो है लाइट है वो बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक क्या सेट हो जाती है। तो ये सारे जो एक्चुअली इसके अंदर सेंसर्स ही हैं जो मतलब कि ये काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब एक और टर्म है हमारे पास एक्चुएटर्स की। एक्चुएटर्स क्या है? एक्चुएटर एक्चुअली ये एक फिजिकल डिवाइस ही है। इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ फिजिकल आउटपुट। अच्छा, ये जो है सेंसर्स के बिल्कुल ऑपोजिट काम करने वाली चीज़ है। यानी कि उसमें क्या था, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लेकिन जो एक्चुएटर्स होते हैं ये किसी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कोई भी और सिग्नल उसको कन्वर्ट करती है किसी फिजिकल मूवमेंट में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने इंडस्ट्री में रोबोटिक्स का नाम सुना होगा। उसके अंदर वो जितनी भी उसकी मूवमेंट हो रही होती है एक्चुअली क्या है, वो सेंस करता है, सेंसर सेंस कर रहे होते हैं, फिर आगे उस रोबोट को जो मूव करवा रहे होते हैं उस रोबोट को, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ देखता है, राइट की तरफ देखता है, अप देखता है, डाउन देखता है। तो उसमें एक्चुअली एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं जो उसको ये वाली मूवमेंट करके करवा रहे होते हैं जो, ठीक है। तो इसका जो इन्वेंटर है वो कौन है, किस बंदे ने इसको इन्वेंट किया? जब दुनिया की दूसरी जंग लगी हुई थी, जंग अजीम, तो उसमें जो है इसकी ज़रूरत पेश आई, ये एक्चुएटर ये इन्वेंट हुआ। ज़ेटर ऑकलमैन को इसका क्रेडिट जाता है कि जिसने इसको इन्वेंट किया। अच्छा, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? एन एक्चुएटर इज समथिंग दैट कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू मोशन। एनर्जी को ये मोशन यानी कि किसी हरकत में तब्दील करता है। इट आल्सो कैन बी यूज्ड टू अप्लाई अ फोर्स। एन एक्चुएटर टिपिकली इज मैकेनिकल डिवाइस। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है दैट टेक्स एनर्जी, यूजुअली एनर्जी दैट इज क्रिएटेड बाय एयर, इलेक्ट्रिसिटी और लिक्विड और कन्वर्ट इट टू सम काइंड ऑफ मोशन। ये आपकी कोई न्यूमेटिक के थ्रू भी सिग्नल इसको मिल रहा होगा, किसी लिक्विड के थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल भी हो सकता है और बाद में क्या है किसी एक मोशन या उसमें कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हमारे पास एक्चुएटर्स की टाइप है, कॉम ड्राइव है, हाइड्रोलिक पिस्टन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, रिले होती है, थर्मल बायोमॉर्फ, डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस, पीजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर और इलेक्ट्रोएक्टिव पॉलीमर। ये इस डिवाइसेज हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज एक्चुएटर एग्जांपल? एक्चुएटर की एग्जांपल कौन सी है? एन एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट दैट टर्न्स द कंट्रोल सिग्नल। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल देख लें, एन एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है दैट टर्न्स द कंट्रोल सिग्नल इनटू मूवमेंट, जो टर्न करता है कंट्रोल सिग्नल को मूवमेंट में। एग्जांपल ऑफ एक्चुएटर इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, सोलेनॉइड वाल्व हो गए। मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत सारी लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस है। यानी कि कहीं पे अगर कोई लिक्विड चीज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी है तो वहाँ पे वाल्व इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वाल्व को किस टाइम पे ओपन होना चाहिए, किस टाइम पे क्लोज होना चाहिए, एक्चुअली वो वाल्व की ओपन क्लोज जो है वो एक्चुअली क्या है, उसकी मूवमेंट ही है। तो इसमें दरअसल एक्चुअली एक्चुएटर ही लगे हुए हैं जो कि इसको मूव करवा रहे हैं, जो कि और वो ऊपर से सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है तो जिसकी वजह से ये जैसे सिग्नल मिलता है तो ये क्या है अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, एक्चुएटर का दूसरा नाम इसको मूवर भी कहते हैं, यानी कि मोशन से निकला मूवर, मूव करवाया जाता है। तो इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इसमें जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले, जो मैंने आपको रोबोटिक्स की एग्जांपल दी, उसमें जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है, ठीक है। रोबोटिक स्मॉल पंप्स हो गए, विंडोज़ ओपनर, घर का डोर ऑटोमेटिक, यानी कि अगर कोई इतने डिस्टेंस के ऊपर कोई शख्स आ जाता है या कोई मशीन आ जाती है तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए दरवाज़ा या फिर इसके बाद क्लोज हो जाए। इस एरिया से अगर बाहर चला जाए तो वो ऑटोमेटिक जो डोर है वो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे विंडोज़ ओपनर, मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, एरोस्पेस में हवा में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। जहाज़ को जो है एल्टीट्यूड बता रहा होता है कि कितनी बुलंदी पर चला गया तो वहाँ
तो वहाँ पे भी तो वहाँ पे वो जो सेंसिंग होती है वो सेंसर्स के थ्रू होती है। और इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी एसी टाइम अगर सब की फेसल मूवर हो गई या इसके अलावा और भी जिनके ये गेट्स लगे हुए होते हैं वो गेट्स मूव कर रहे होते हैं। एक्चुअली वहाँ पे भी क्या है, एक्चुएटर ही वो उसको ऑन ऑफ करवा रहा होता है, ओपन क्लोज करा रहा होता है गेट को, तो वो ही मूव कर रहे होते हैं। वो भी इसकी एक्चुएटर की एग्जाम्पल है। तो आइए ज़रा मैं आपको सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग सिलेंडर का थोड़ा सा वर्किंग बता देता हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने जो है ये एक मिसाल है एक एक्चुएटर की। तो यहाँ पे देखेंगे इसके पार्ट्स होते हैं, रिट्रैक्ट फ्लो पोर्ट, यहाँ से फ्लो कोई भी न्यूमेटिक कोई भी हाइड्रोलिक हो सकता है, और ये पिस्टन इसका जो मूव करता है लेफ्ट राइट, और रॉड सील्स इसकी यहाँ पे लगी होती हैं। तो ये इसका एक्चुएटर की मिसाल एक्चुएटर है। यहाँ पे आपको दो एक्चुएटर्स नज़र आ रहे हैं, एक सिंगल एक्टिंग और एक डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग में ये आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, इसकी जो मोशन होती है, जो मूवमेंट होती है वो वन डायरेक्शनल होती है। जैसे सिग्नल मिला तो इसने एक तरफ ही मूवमेंट करना है और बाद में दूसरी तरफ मूव करने के लिए इसको सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, इसको सिर्फ ऑटोमेटिकली ये प्रेशर से ही ये मूव कर जाता है, ठीक है ना। ये इसकी सप्लाई है। और ये डबल एक्टिंग में क्या है, बाई डायरेक्शनल, ये दोनों तरफ सिग्नल के थ्रू ही काम कर रहा होता है। वो कोई एयर भी हो सकती है, हाइड्रोलिक सप्लाई भी हो सकती है। वो आपका ये आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर है, यानी कि इस तरफ जब नीचे की तरफ मूव कराएंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ से सिग्नल मिलेगा इसे, और जब फिर दोबारा इसी पोजीशन पर लेके आएंगे तो इधर से इसको सिग्नल मिलेगा। तो ये सिंगल और डबल एक्टिंग सिलेंडर है। तो इसकी और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की फील्ड में बहुत जगह। RFID क्या चीज़ है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, one of the most important term nowadays, too much applications in the industries and many other organizations। तो RFID एक्चुअली में है क्या, इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन दैट इनकॉर्पोरेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और पर्सन। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आपने बड़े बड़े सुपर स्टोर देखे होंगे पाकिस्तान के अंदर, मेट्रो है, मैक्रो है, उसके अंदर शॉपिंग लोग करते हैं। तो शॉपिंग के दौरान जो चीज़ भी परचेज़ करते हैं उसको वहाँ पे काउंटर के ऊपर बिल पे करते हैं। और क्या इसके अंदर प्रोसीजर होता है, जब कभी वो बिल पे नहीं करते, ऐसे ही मतलब कि कोई लेके जाए तो वो फटाफट से उन्हें पता चल जाता है, अलार्म आ जाता है, सायरन की आवाज़ आ जाती है कि इस बंदे के पास जो प्रोडक्ट है उसका बिल पेड नहीं है। तो एक्चुअली उसके बैकएंड पे क्या चीज़ है, उसके बैकएंड पे ये जो RFID की टेक्नोलॉजी ही है, जो कि क्या है, एक उस स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर डिफरेंट रेडिएशंस जो है वो मूव कर रही होती हैं, और जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है। और वो चिप होती कैसी, मैं दिखाता हूँ। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, उस प्रोडक्ट की वो छोटी सी चिप लगी हुई होती है। वो रेडिएशन जैसी उसके ऊपर पड़ती है तो अगर तो उस बंदे ने बिल पे नहीं किया हुआ तो वापस जाती है उसी ट्रांसमीटर जहाँ से वेव से ट्रांसमिट हो रही हैं, और रिफ्लेक्ट करके उसी RFID रीडर के अंदर जाती हैं, और जाके उस सिस्टम के अंदर पता चल जाता है कि इस बंदे ने इस प्रोडक्ट का जो बिल है वो पे नहीं किया हुआ। तो फिर फटाफट से वो जो वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे जो है बिल लेते हैं उस प्रोडक्ट का। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने उसका बिल पे कर दिया हो और फिर जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो चिप जब वो स्कैन के ज़रिए उसको स्कैन करते हैं और बिल ले लेते हैं उस प्रोडक्ट का, तो वो जो चिप होती है उसके अंदर जो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से फिर सायरन नहीं बजता। तो यही टेक्नोलॉजी है, ये इस्तेमाल की जाती है, इसे RFID टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो कि आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट इसके यूजेस देख लिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर इज अ डिवाइस यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम RFID टैग्स। छोटे छोटे टैग्स, जिस तरह मैंने आपको चिप के बारे में बताया था, वही छोटे छोटे से टैग होते हैं, विच इज़ यूज टू ट्रैक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जो ट्रैक करता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को। रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द टैग टू अ रीडर। ये अभी मैंने आपको जो बात बताई है वही। रेंज इसकी कितनी होती है? नॉर्मली जो है इसकी 1500 फीट तक इसकी जो रेंज होती है, मतलब कि फीट अवे फॉर मोर, इतनी तक ये डिटेक्ट कर सकता है। एज अ टैग्स ब्रॉडकास्ट सिग्नल एंड द सिस्टम्स एंड डिज़ाइन फॉर लॉन्गर रेंज एप्लीकेशन।
नेक्स्ट इसकी टाइप्स जो है एक्टिव, पैसिव, सेमी पैसिव, ये इसकी टाइप्स है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत सारी इसकी रेंजेस हैं। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस जो है मोस्ट कॉमन RFID एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल्स में इसकी इन्वेंट्री ट्रैकिंग, कंट्रोल असेस, स्टाफ एंड पेशेंट ट्रैकिंग टूल्स, ट्रैकिंग डिस्पोजेबल कंज्यूमेबल्स, ट्रैकिंग लार्ज एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, लॉन्ड्री ट्रैकिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा के आया, फिर आगे तकरीबन वो 20 दिन बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाता है, तो वो डॉक्टर साहब क्या करेंगे कि उसको जो है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, उसकी जो स्लिप होगी उसको स्कैन करेंगे, तो सारे का सारा डाटा डॉक्टर के पास उससे शो हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि इसको मैंने कौन सी मेडिसिन रिकमेंड की थी और इसकी उस टाइम हालत क्या थी और अब इसकी क्या है, तो वो उसी को देख के ही उसको असेस कर लेता है। और इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर इसकी एप्लीकेशन कि कोई भी बुक इशू करवाते हैं, मतलब कि डेवलप कंट्री में जो लाइब्रेरीज होती हैं, तो वहाँ पे भी उसको स्कैन किया जाता है और वहाँ पे सारे का सारा डाटा जो है वहाँ पे लाइब्रेरियन के पास चला जाता है कि इस बंदे ने ये बुक करवाई है, इससे पहले इतनी बुक्स इसके नाम पे इशू हो चुकी हैं और इस दिन फलां बुक इसने इशू करवाई थी, वो सारे का सारा डाटा उसके पास चला जाता है। और इसके अलावा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सामने आने वाली हैं और इसके ऊपर मज़ीद काम जारी है। नेक्स्ट इसको जो इन्वेंट किया है वो किया है जनाब यारी चार्ल्स वॉल्टन ने इसको RFID सिस्टम को इन्वेंट किया है और RFID वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स वॉल्टन, ही वाज नोन एज द फादर ऑफ RFID, इसको RFID का फादर कहा जाता है और इस बंदे ने ये इन्वेंट की है ये टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये कुछ ना कुछ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली ये सेंसर्स, एक्चुएटर्स और RFID टाइप्स है क्या चीज़, इनकी टाइप्स हैं क्या चीज़। तो ये बहुत वास्ट और ब्रॉड फील्ड है और इसमें जो है बहुत सारी टर्म्स हैं, एक पूरी फील्ड है ये। और सेंसर्स वैसे भी आजकल घर में भी आप होम तक मतलब कि डिफरेंट सेंसर्स का इस्तेमाल है। तो अब बहुत मेहनत से मैंने ये तैयार किया आप लोगों के लिए और लास्ट में मैं सिर्फ यही आपसे कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें। मेरी मोटिवेशन के लिए आपने लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अगर कोई क्यूरी या कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह।